अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा है। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है ना ये एक स्पेशल फंक्शन है जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो जो हम क्लास का नाम रखते हैं वो सेम जो है ना उसी का नाम रखा जाता है। तो अगर हम इसकी एक रियल एग्जांपल देखें, तो अगर हम एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं जिसके अंदर नेम और रोल नंबर हम जो है ना वो लेते हैं। तो अगर हम जो है ना 10 स्टूडेंट का अगर हमने डाटा लेना है तो 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन हमको ना 10 बार जो है ना उस फंक्शन को जो मैनुअली कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हमें कोई भी कॉल जो है ना कोई भी फंक्शन उसको मैनुअली कॉल ना करना पड़े और हमारी जो वैल्यू वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो उसके लिए हम जो है ना कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है ना हम रियल भी प्रैक्टिकल इसको देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है ना इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कितनी किस्म के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो हो सकते हैं, और उनके किस काम और कैसे इसको जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। देन जो है ना क्लास कीवर्ड, कोई भी आप जो है ना क्लास उसका नाम रख सकते हैं। देन मैंने जो है ना वो स्टूडेंट क्लास ली। अब सबसे पहले जो है ना मैं पब्लिकली कीवर्ड, ताकि मेरा आउटसाइड द जो है ना इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर या वेरिएबल या मेथड बनाऊं वो आउटसाइड द क्लास जो है ना वो भी एक्सेस हो जाए। और कंस्ट्रक्टर जो है ना वो उस वक्त कॉल होता है जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, हमें उसको मैनुअली कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं कंस्ट्रक्टर एक बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना, और कंस्ट्रक्टर का नाम जो हमने सेम क्लास का नाम रखा होता है वही होता है। और यहाँ पर जो है ना मैं अब देखता हूँ कि कंस्ट्रक्टर हमारा जो है ना वो कॉल होता है कि नहीं। कंस्ट्रक्टर इज कॉल। यहाँ पर मेरी जो है ना वो क्लास बंद हुई। इधर मेरा मेन फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप वाइड जो भी आप रखना चाहें। और देन अब पहले जो है ना मैं कंस्ट्रक्टर जो है ना वो उसको कॉल करता हूँ। देखो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट अभी नहीं कर रहा, अब देखता हूँ कि मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूँ तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो हमेशा ना उस वक्त कॉल होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी कोई भी वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट किया, लेट्स सपोज एस। अब देखें मैं किसी को भी कॉल नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ सिंपल जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखते हैं कि मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है कि नहीं। तो मैंने इसको दोबारा जो है ना वो एग्जीक्यूट किया, और ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर जो हमें डिस्प्ले हुआ कंस्ट्रक्टर इज कॉल। अब जो कंस्ट्रक्टर है वो कितने किस्म कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास करें तो हम जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर हैं वो बना सकते हैं। ये नहीं कि विदाउट, ये तो हमने जो अभी फर्स्ट एग्जांपल की है ना ये विदाउट पैरामीटर्स है। अब हम जो है ना पैरामीटर्स इसको इनपुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर वो किस तरह काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इंटीजर टाइप का नाम, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग टाइप का एक नेम ले लेता हूँ स्टूडेंट का। दूसरा जो है ना वो इंटीजर टाइप का एक रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। रोल नंबर लेने के बाद यहाँ पर जो है ना वो मैं स्ट्रिंग टाइप का एक नेम जो है ना वो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा हूँ। देन जो है ना मैं रोल नंबर ये पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा जो कंस्ट्रक्टर है ना वो क्रिएट होगा। अगर हमने इसको अभी वैल्यू जैसी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तो हम उसी वक्त कंस्ट्रक्टर को जो वैल्यू है ना वो पास करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने जो है ना वो नाम पास कर दिया अली, और उसके बाद रोल नंबर जो है ना वो मैंने लेट्स सपोज 10 वो इंटर कर दिया। अब ठीक है, अब मेरा कंस्ट्रक्टर को वैल्यू तो मैंने पास कर दी, ठीक है। तो अब मैंने जो है ना इसको डिस्प्ले करवाना है, तो वैल्यू को मैं किस तरह जो है ना वो डिस्प्ले करूँ। ये जो मैंने नेम ऊपर जो है ना दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, नेम स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको एन पास कर देता हूँ, और इधर जो मेरा रोल नंबर है इसको मैं जो है ना वो ये पास कर देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। अब इसको मैं जो है ना वो आउटपुट के जरिए डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ। एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप जो है ना वो मैं रख लेता हूँ वाइल डिस्प्ले डाटा। इसका मैंने नाम रखा। देन मैंने जो है ना सी आउट के ज़रिए इसको जो है ना वो डिस्प्ले करवाता हूँ कि मेरा जो नेम है वो क्या है, और देन मेरा जो है ना रोल नंबर वो क्या है।
जैसे मैंने रोल नंबर और नेम जो है ना उसको डिस्प्ले करवाया, अब देखें मैंने वैल्यू तो सेट कर दी। अब जो है ना मैं एक तो जो मेरा वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है उस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ एस डॉट डिस्प्ले कॉल के, और यहाँ से रिटर्न जो है ना वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ ताकि देख सकूँ कि मेरा जो है ना प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो नेम और रोल नंबर जो मैंने सेट किया था वो हो गया। अब देखें अगर मैंने मल्टीपल स्टूडेंट जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्टर के जरिए जो है ना वो सब की वैल्यू जो है ना वो मैं उनको जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब देखिए मैं एक और स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, S2 कर लें, S1 कर लें, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है ना मैं वैल्यू पास कर देता हूँ अरसलान, और देन मैं रोल नंबर ये, और इधर जो है ना S1, इसको जो है ना मैं डिस्प्ले कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉलन आएगा और इधर इसको जो है ना मैं कॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं मैनुअली जो है ना वो कोई भी कोड या मैनुअली इसको कॉल नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली कॉल है। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा। कंस्ट्रक्टर जो है ना वो एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको क्लास के अंदर जो है डिक्लेयर किया जाता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है ना उसी वक्त सेट हो, हमें कोई भी किसी भी फंक्शन को मैनुअली कॉल ना करना पड़े। तो उसके लिए हम जो है ना कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा एक तो आसानी हो जाती है कोड करने में भी, और दूसरा ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो है ना कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।